नमस्कार, मैं शिव। देखिए, आज ग्रामीण कार्य विभाग का पदभार अशोक चौधरी ने ग्रहण किया। उस ग्रहण में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि ग्रामीण कार्य में जो भी बाधाएं थी उसे हम जल्दी से जल्दी दूर करेंगे और वैसे वर्ग जो ऐसे इलाके हैं जो अति पिछड़ा और पिछड़ा हैं उन्हें एक करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पे भी सॉफ्ट कॉर्नर की बात को लेकर उन्होंने कहा कि शायद तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में कोई सर्वे करवाए होंगे जिसमें पता उनको चल गया होगा कि नीतीश कुमार पर अगर हम हार्ड कॉर्नर रखते हैं तो फिर हमें नुकसान होगा। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। इशू हम लोगों के साथ है कि सड़कों का निर्माण हुआ है, हम उन सड़कों को बारहमासी तर्क रखें, सड़कों का चौड़ीकरण हो और जो हमारे महादलित टोले छूट गए हैं, अति पिछड़ों का टोला जो हमारा छूट गया है, कहीं ना कहीं क्या होता है कि हमने एक टोलों को बनाया, लेकिन वो है कि वो टोले का एक संपर्क तो हो गया, लेकिन अति पिछड़ों का टोला थोड़ा दूर है और महादलित का टोला थोड़ा दूर होता है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। वैसे जगहों को चिन्हित करके और वैसे जगहों को आने वाले समय में कनेक्टिविटी देना, ये प्रायोरिटी हम लोगों की रहेगी। और फर्दर क्योंकि ये पूरा प्रदेश माननीय नेता के सपनों का बिहार हम सबको बनाना है और माननीय नेता हमेशा ग्रामीण जो हमारा परिवेश का बिहार है उसको सशक्त करने के लिए प्रयासरत है। हम लोग भी अपनी भूमिका का उनके साथ निर्वहन करेंगे और उनका जो सपना है ग्रामीण इलाकों को सुदृढ़ करने का, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे कि एनडीए के सीट शेयरिंग का मामला कहीं कोई परेशानी नहीं है। सही समय पर उचित समय पर उचित जगह पर हम लोग इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। इसलिए कहीं कोई संशय नहीं है, आपस में कहीं कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन एनडीए की सरकारें हैं और जहां एनडीए की सरकारें चुनाव लड़ी, अभी किसी राज्य की घोषणा नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटों की घोषणा की है, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट, और जो आने वाले समय में जो उनका आएगा वो एनडीए से बात करके बाकी घटक दलों से बहुत जल्द हो जाएगा। इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। ऐसा है ना कि कोई भी राजनेता जो बिहार की राजनीति करते हैं, क्योंकि 18 साल में नीतीश कुमार ने जो काम को किया है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी जी जब सरकार से हटे थे तो उन्होंने नीतीश जी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार किया था और उनके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने व्यक्तिगत प्रहार किया था और व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी। राजनीतिक जीवन में विचारों का मतभेद हो सकता है, हम कहीं जा सकते हैं, हम कहीं आ सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणियों से परहेज करना चाहिए। हमको लगता है तेजस्वी जी ने जरूर कोई सर्वे कराया होगा और सर्वे में ये पता चला होगा कि इस तरह की टिप्पणी करने से और नीतीश जी के प्रति आक्षेप करने से उनको नुकसान होगा, इसीलिए वो सॉफ्ट हो रहे हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर के उन्होंने कहा कि माफिया राज को लेकर के शिक्षक भर्ती में जो प्रश्न आउट हुए हैं उसको लेकर नहीं, वो प्रश्न आउट हुए हैं कि नहीं हुए हैं उसमें भी अभी क्लैरिटी नहीं है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि मेरा प्रश्न आउट नहीं हुआ है। मान लीजिए किसी ने कंप्लेन किया, उस पर जो जांच हो रही है उसमें तो लेट एवरीथिंग कम्स आउट। और हम लोग तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के राजपाट में बीपीएससी के अध्यक्ष जेल गए, जिनके ऊपर बार बार मुकदमा हुआ, कितने बार पेपर लीक हुआ, उनको इन सब चीजों पर टिप्पणी करना उचित है। हमारी सरकार, नीतीश जी की जो सरकार है, उन्होंने इस 18 साल में हमेशा से ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और पारदर्शी सिलेक्शन करने का काम किया। हमने पार्ट 1, पार्ट 2 जो टीचर बहाली की हुई है उसमें भी हमने पारदर्शिता रखा है और पार्ट 3 में भी पूरी तरह से हम पारदर्शिता रखते हैं। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से अशोक चौधरी को सुना, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ग्रामीण विकास में जो भी कार्य की बाधाएं थी वो जल्दी से जल्दी हम दूर कर देंगे और हमारे आने से, जैसा ही हमने भवन निर्माण में कार्य किया था उससे बेहतर तरीके से हम ग्रामीण कार्य में कार्य करेंगे। और उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव पे भी क्या कुछ कहा वो आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।